अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने आई हूँ वो तकरीबन ऑलमोस्ट हर घर में ही बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ताहिरी। लेकिन मैं यहाँ पर ताहिरी की जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसे बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं अचारी मिर्च वाली ताहिरी। लेकिन इसमें फ्लेवर भी अचार का आएगा, क्योंकि हम इसमें अचार का मसाला इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही उम्दा ये ताहिरी बनके तैयार होती है। ताहिरी की यूनिक सी ये रेसिपी आप लोग अगर बनाएंगे तो वाकई बहुत मज़ेदार बनके तैयार होगी। ताहिरी बच्चों को तो पसंद होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ों को भी इसका टेस्ट और इसको खाना बहुत पसंद है। तो दोपहर के टाइम पर अक्सर लोग अपने घरों में ताहिरी बनाते हैं। तो इस रेसिपी को भी आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी अचारी मिर्च के साथ ये ताहिरी तैयार की जाती है। मज़ा तो बहुत ही शानदार और लाजवाब होता है। अच्छा, फिर देखें, अक्सर हम ताहिरी के साथ बहुत सारे लवाजमात भी रखते हैं, जिसमें सैलेड होती है, अचार होते हैं और इसके अलावा दही का रायता होता है। लेकिन जब आप ये ताहिरी बनाएंगे तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये होती ही इतनी मज़ेदार है कि आपको खाली ही खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो बस इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। तो ये बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार सी ताहिरी आप लोग अपने घर में तैयार कर लेंगे। ज़बरदस्त और शानदार मज़ेदार सी ये ताहिरी को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हमने लिए हैं यहाँ पर 2.5 कप राइस, और इसके अलावा जो इसमें मसाले जाएंगे वो ये हैं। ब्लैक ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, बड़ी इलायची 1 अदद, काली मिर्च हाफ टी स्पून, लौंगे 3 से 4 अदद, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और मेथी दाना भी आप इसमें लेंगे हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर जो चीज़ें चाहिए वो है 1 अदद टमाटर, 1 बड़े साइज़ की प्याज, सॉल्ट 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद आलू, इनको छीला है, काटा है और धो के रख लिया है। इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। अब जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं मिर्चें, और उसमें क्या मसाले जाएंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने ली है 5 अदद हरी मिर्च, इनको धोया है और बीच में से चॉप कर लिया, 1 अदद लेमन, कलौंजी है, इसके अलावा नमक, ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून धनिया जिसे हमने भून के कूट के रखा है। हरी मिर्चों के अंदर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तमाम मसालों को हमने ग्राइंड किया है, लेकिन इसके साथ इसमें कलौंजी को हमने नहीं पीसा है। कलौंजी को हमने इसमें एज इट इज़ ही ऐड करना है। और इन मसालों को ग्राइंड करते वक्त ध्यान रखना है कि हमें इसे बहुत बारीक ग्राइंड नहीं करना है, बल्कि हमें इसको दरदरा सा ग्राइंड करना है। अब हम इस ग्राइंड हुए हुए मसाले के अंदर ऐड करेंगे सरसों का तेल। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें सरसों का तेल जाएगा। और इसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। एक लेमन का पूरा जूस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो हाफ लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे कलौंजी, और तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम मिर्चों के अंदर इसे भर लेंगे। नॉर्मली हम फ्राई मिर्चें बनाते हैं। तमाम मिर्चों को मसाले के साथ भरने के बाद अब हम इसे रखेंगे साइड पर, और अब हम तैयारी करेंगे ताहिरी बनाने की। और इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे ऑयल। ऑयल हमें तकरीबन हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे प्याज। प्याज को हमने बारीक स्लाइस में कट करके रखा हुआ था, और प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें इसको नहीं फ्राई करना है, वरना प्याज जल जाते हैं और ताहिरी का कलर भी ख़राब हो जाता है।
इसके बाद प्याज ब्राउन होने के बाद हम निकालेंगे और इसमें गरम मसाले को ऐड करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो कुक हो जाए। इसके बाद हमने टमाटर को भी कट करके ऐड कर दिया है मसाले में ताकि सब चीज़ें साथ साथ ही कुक हो जाएं। मसाले को हमें इतनी देर पकाना है कि तमाम ऑयल जो है ऊपर आ जाए। बहुत धीमी आंच पर हम ढक्कन को ढकेंगे और तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद हमने इसमें हाफ कप पानी ऐड कर दिया है और आंच को एक बार धीमी करके और ढक्कन को ढक के आलू करने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम तैयार करेंगे मिर्चें, अचारी मिर्च। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल जैसे ही गर्म होता है तमाम मिर्चों को हम इसमें रखेंगे और इसे कुक कर लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर थोड़ा सा मसाला डाला है ताकि खुशबू अच्छी तरह से तेल के अंदर फैल जाए। इसके बाद ये मिर्चों को हमने बस इतना फ्राई करना है कि ये हर साइड से कुक हो जाए। इसे ओवर कुक नहीं करना है, जस्ट इसे फ्राई करना है। मीडियम लो हीट पर हम मिर्चों को फ्राई करेंगे। इस तरह से ढक्कन को ढकेंगे ताकि अच्छी तरह से भाप में ये मिर्चें तैयार हो जाएं। इसके बाद हम इनका साइड को चेंज करेंगे। नॉर्मली हम जो मिर्चें तलते हैं तो उसको हम फुल कुक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मिर्चों को फुल कुक नहीं करना है, बस इतना ही पकाना है कि ये हर तरफ से ऑयल के साथ फ्राई हो जाए। अब हम मिर्चों को निकालते हैं बाहर। इसके बाद हमारे पास जो मसाला बचा था हम इसे ऐड करेंगे और चूल्हे को करेंगे बंद। अब बढ़ते हैं हम ताहिरी की तरफ। आलू देख सकते हैं कि गल चुके हैं और ऑयल जो है वो तमाम ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे राइस जिनको हमने पानी में सोख करके रखा हुआ था। तकरीबन 25 से 30 मिनट हमने चावलों को धोकर और भिगो के रखा था। अब हम इसमें 2.5 कप चावल में 3 कप पानी ऐड करते हुए इसे कुक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने नमक चेक करना है कि अगर हमें ज़रूरत है तो हम यहाँ पर नमक को ऐड करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन को ढकेंगे ताकि अच्छी तरह से राइस जो हैं कुक हो जाए। इसके बाद अब हम इसमें जो हमने अचार का मसाला आपके सामने फ्राई करके रखा था वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद हमने थोड़ी सी तली हुई प्याज भी यहाँ पर ऐड करनी है। यकीन करें आप इस रेसिपी को इस तरह से ही बनाएंगे, बहुत ही लाजवाबी ताहिरी बनती है कि बस पानी जैसे खुश्क होता है। दम पे रखने से पहले हम तमाम मिर्चों को सेट कर देंगे और अब हम इसे रखेंगे दम पे। उससे पहले हमने तमाम मिर्चों को रखा है और प्याज भी इसके ऊपर जो हमने शुरू में फ्राई की थी वो भी हम इसके ऊपर डालने के बाद अब हम इसे रखेंगे 10 मिनट के लिए। कम से कम आप इसको ढक्कन ढक के धीमी आंच पर दम दे देंगे। अच्छा जी, अब देख सकते हैं आप ये ताहिरी बनके तैयार हो गई है। डिश आउट करते हैं और यकीन करें इतनी अच्छी खुशबूदार और मज़ेदार ताहिरी बनती है कि हर बाइट में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो रेसिपी को तो आप लोग बनाने ही वाले हैं और देखिएगा कि कितनी मज़ेदार सी बनती है। आपको पता है कि अचार और ताहिरी का कॉम्बिनेशन कितना मौसम होता है, तो जब हम इसको एक साथ कुक करेंगे तो और भी मज़ेदार बनती है। तो ये रेसिपी मैंने जब ट्राई की थी तो मुझे लगा कि मुझे चैनल पे भी ज़रूर इसको डालना चाहिए। तो यकीन करें ये अब तक यूट्यूब पर किसी ने भी ये रेसिपी नहीं शेयर की है इस तरह से ताहिरी की, तो एक दफ़ा आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार और बहुत ही शानदार बनेगी। इसमें मेरा दावा है कि बनाएंगे तो वाकई आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ज़बरदस्त सी ताहिरी की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।